हेलो मेरे डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और मस्त अपनी पढ़ाई करोगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ टीआरई 4 के बारे में। और मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो मैं आपसे बात करने वाली हूँ 1 to 5 एग्जाम के लिए। 1 to 5 एग्जाम के लिए आप कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़े, कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, अभी तो मैं फिलहाल आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं अभी फिलहाल आपको जैसा पता होगा कि मैं अभी 9th-10th को ज्वाइन की हूँ। लेकिन मैं टीआरई 1 में 1 to 5 के भी एग्ज़ाम देती हूँ। और हमारा उस समय हमारे मार्क्स जो है 85 प्लस मार्क्स थे। लगभग 85 प्लस मेरे मार्क्स थे। बहुत अच्छा मेरा मार्क्स था दोस्तों। और वो भी इतना कम टाइम में मैं तैयारी कैसे की थी, कौन कौन सा बुक पढ़ी थी। तो बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था, सोचे क्यों ना आप लोग का थोड़ा हेल्प कर दिया जाए और आप लोग को बताया जाए कि मैं कौन कौन सा बुक पढ़ी थी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ, तो सोचे क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो, जितना मैं आपको बताती हूँ उतना अगर आप करते हैं तो आपका एक सीट पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और आपके 90 के 100 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं अगर आप इतना करते हैं तो। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए देखिए, यूट्यूब पे आप बहुत सारा वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं देखिए, सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। और दोस्तों, वीडियो में आवाज़ क्लियर जाए इसलिए मैंने फैन को ऑफ़ किया है। इधर कूलर है इसलिए मैंने ऑफ़ किया था कि आपको आवाज़ क्लियर जाए। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि एक सीट मुझे लेना चाहिए तो ये वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना आपको ज़रूर करना है। इतना सिर्फ अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ सारी वीडियोज़ को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो तो आप प्लीज़ इतना करिएगा जो बुक मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 होता है लैंग्वेज का, जिसमें कि आपका टोटल एग्ज़ाम जो है आपका 150 नंबर का होता है। ये आपको पता होगा, टोटल एग्ज़ाम आपका 150 नंबर का होता है। और उसमें से आपका 120 में मेरिट बनता है और 30 नंबर का भाषा का एग्ज़ाम होता है। 30 नंबर का पार्ट 1 में लैंग्वेज होता है, जिसमें से इंग्लिश 8 क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी आप लेते हैं उसमें से कोई एक, हिंदी लिए तो हिंदी आपका वो जो रहेगा वो 22 क्वेश्चन रहेगा। तो 22, 8, 30, 30 में से आपको 30% यानी 9 नंबर लाना अनिवार्य है। यानी हिंदी इंग्लिश मिला के आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ये चीज़ें पार्ट 1 की हो गई। पार्ट 2 में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। पार्ट 2 में सब मिला के आपका 8 सब्जेक्ट से एग्जाम आपका पूछता है, यानी क्वेश्चन आपका आता है 8 सब्जेक्ट से। सबसे पहला है मैथ। मैथ से आपका 16 क्वेश्चन आता है। रीजनिंग से आपका 16 क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर से 16 क्वेश्चन आता है। साइंस से आपके 23 क्वेश्चन आते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ज्योग्राफी से आपके जो हैं वो लगभग 13 क्वेश्चन आते हैं। और ईवीएस से आपके 11 क्वेश्चन आते हैं। यानी ज्योग्राफी और ईवीएस मिला के आपका 23-24 क्वेश्चन आता है। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में जो है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है और वो 17 क्वेश्चन आता है। पॉलिटी से आपके 9 क्वेश्चन आते हैं। टोटल लगभग 120 क्वेश्चन आपके हो गए। टोटल हो गए 120 क्वेश्चन। तो ये सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग का कमेंट आता है, मैम हमारा मैथ बहुत अच्छा नहीं है, मैथ हमारा अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रहा है, मैथ को हम कैसे करें, रीजनिंग को हम कैसे करें। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, मैंने कोई क्लास नहीं लिया था, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी से मैं की थी मेहनत। और मुझे सेट प्रैक्टिस मेरा बहुत हेल्पफुल रहा हमारे लिए। सेट प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको टीआरई 4 में एक सीट लेना है, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे, चाहे आप किसी भी क्लास की कर रहे होंगे, आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, देखिए लास्ट अटेम्प्ट समझ के इसमें जी जान आपको झोंकना पड़ेगा। कहते हैं ना, डर सबको लगता है, मैं मानती हूँ डर आपको भी लग रहा होगा, लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। डरना तो है, डर तो हर चीज़ में लगता है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना जाने क्या क्या सुनना पड़ता है, ज़िंदगी पूरी बर्बाद करनी पड़ती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगी, अगर आप हिम्मती, मेहनती, आत्मविश्वास आपके अंदर है, तभी आप जीत सकते हैं। पहले कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपको पहले मन से जीतना पड़ेगा। अगर आप मन से नहीं जीते हैं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। आपको मन से जीतना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा, और अंदर दिल से आपकी आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, तभी आप कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई रखना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस आप बिल्कुल लो रखे हैं तो फिर आपको सफलता में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला है मैथ। मैथ में आता है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन मेरिट में आने के लिए बहुत मायने रखता है। मैथ को कैसे ठीक करना है दोस्तों, मैथ के लिए मैं क्या की थी, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीआरई 1, 2, 3 के एग्जाम हो चुके हैं, अब टीआरई 4 होने वाला है। तो आपके पास टीआरई 1, 2, 3 के सवाल होने चाहिए आपके टेबल पे, एकदम फोटोकॉपी करवा के रख लीजिए, मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा वो बुक, मतलब वो क्वेश्चन, सॉरी। आपके पास टीआरई 1, 2, 3 के सवाल होना चाहिए। और उस सवाल में सारे सब्जेक्ट वाइज आप बांट के एक पतली सी 10 रुपये वाली कॉपी रखिए, और उसमें सारे सब्जेक्ट का लिखिए, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कौन चैप्टर से आ रहा है, किधर आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब एक कॉपी में आप मेंशन करिए। उस चैप्टर को आप हाईलाइट कर लीजिए और बार बार उसको फोकस करिए। टीआरई 1 में जो सवाल आया, टीआरई 2 में आया कि नहीं, 3 में आया कि नहीं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक कहते हैं ना, टीचर अगर एज ए टीचर
जो भी टीचर आपके होते हैं, कोचिंग वाले होते हैं, टीचर होते हैं, यूट्यूब वीडियो से देखते हैं, आप हमारी वीडियो से हेल्प ले रहे हैं, तो ये आपका इसका योगदान 20% होता है। आपके सफलता में किसी भी चीज़ का योगदान 20% है और आपके खुद का 80% योगदान होता है, यानी कि 80% योगदान आपका है। बस यही बोलना चाहूँगी मेरे दोस्त। और 20% किसी अन्य लोगों का है, यानी मैं आपका हेल्प कर रही हूँ तो हमारा 20% है, आपका 80% है। तो अगर सीट लेना है तो मेहनत आप खुद करिए। आप सोचेंगे कि कोई खाना मुझे बना के दे, जब आप खाना बना के खुद खाएंगे ना तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ज़्यादा समझ में उसका परिश्रम क्या है, मेहनत क्या है समझ में आएगा, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरा कोई बना के देगा तो समझ में नहीं आएगा। दाल में अगर हमको कोई दूसरा खाना बना के देगा तो कभी भी हम सीख पाएंगे कि हम कितना नमक डालें, कितना तेल डाल लगेगा, कितना हल्दी लगेगा? नहीं। जब तक हम खुद नहीं बनाएंगे हमको समझ में नहीं आएगा कि कितना में कितना नमक, कितना हल्दी लगेगा। जस्ट लाइक वही पढ़ाई होती है। बस इसको आप करने के लिए आप खुद करिए, खुद किसी के भरोसे मत रहिए, यूट्यूब पे या किसी भी चीज़ के भरोसे मत रहिए, खुद मेहनत करिए, कॉपी कलम उठाइए। जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना आप जरूर करिएगा, आपका एक सीट हो जाएगा। ये मैं बात एकदम दावे के साथ आपको बोल रही हूँ। आप कॉपी कलम उठाइएगा, TRE 1 2 3 के सवाल देखिएगा, सारे सब्जेक्ट वाइज बांट के आप पूरा लिखिएगा। TRE 1 में क्या पूछा, 2 में क्या पूछा, 3 में क्या पूछा, इस तरह से लिख के कुछ चीज़ों को समझने का, फिर उसके बाद उसको रिविजन कीजिएगा। ये तो हो गया पहला बात। दूसरा बात ये करना है, अब आए हम लोग मैथ पे। मैथ की तैयारी कैसे करनी है? मैथ की तैयारी में 16 क्वेश्चन आता है। 16 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। और एक बात तो ध्यान रखिएगा कि मैथ्स में जो है अर्थमेटिक जो है बहुत सारे सवाल आते हैं। और जब आप TRE 1 2 3 के सवाल आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि आखिर किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको समझ में आएगा। अर्थमेटिक पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद नंबर सिस्टम, उसके बाद थोड़ा सा मेंसुरेशन देख लेना है, थोड़ा सा अलजेब्रा देख लेना है, बस हल्का हल्का। देखिए आप 1 2 5 के टीचर बनने जा रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत हार्ड लेवल का नहीं आएगा। आपको SSC के एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, आपको एकदम हार्ड लेवल का आएगा। सबसे खूबसूरत बात ये है इस एग्जाम में कि आपका जो एग्जाम है 150 नंबर का, 30 नंबर का भाषा है, 120 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट है। तो 120 में आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव नहीं है। आप 120 में 120 सवाल ही आप करेंगे। आपका अगर लक होगा दोस्तों तो 100+ आपका नंबर आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपकी नौकरी रखी हुई है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करने का ज़रूरत है। तो मैथ में क्या करना है, आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ना है और डेली उसमें हर एक चैप्टर वाइज किसी भी यूट्यूब चैनल से जाके आपको 20 से 30 सवाल यूट्यूब चैनल से देख के सॉल्व करना है। और फिर कोई भी सेट प्रैक्टिस लेना है, कोई भी कॉपी बुक लेना है, कोई भी बुक से मैथ एकदम ऊपर पूरा प्रैक्टिस नहीं करनी है। कोई भी माने ग्रुप D का मिल गया, रेलवे का मिल गया, किसी भी चीज़ का अगर मिल गया आपको बुक, उसमें क्वेश्चन हर चैप्टर का 30-40 क्वेश्चन दिया रहता है। बस आपको 30-40 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस सब टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाना है। एक से दो बार इस तरह से सॉल्व करना है। और मैथ समझने का तरीका है उसको अपने पे लेके समझना है। आपको वो चीज़ें समझ में जरूर आएगी, समझने के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, अपना दिमाग वहाँ पर लगाना है। देखिए आपको मैथ आपका धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। टारगेट ये रखना है कि हमको मैथ का डेली 50 सवाल सॉल्व करना है, चाहे जो हो जाए, मुझे 50 सवाल सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन जो है हमको यूट्यूब से बनाना है और 20 क्वेश्चन अपने बुक से बनाना है। देखिए आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी बहुत समय है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डेली एक चैप्टर को आप क्लियर करना है। ये हो गई मैथ की बात। उसके बाद आई रीजनिंग की बात। रीजनिंग आपका 16 क्वेश्चन आता है। रीजनिंग आप यूट्यूब चैनल में किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। अल्फ़ाबेट पे आपको अच्छे से फोकस करना है, डायरेक्शन में, ब्लड रिलेशन में, ऐसे बहुत सारे तमाम चैप्टर है जिसको आपको फोकस करना है। कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, ये सबसे बहुत सारे सवाल आते हैं, एकदम ईजी ही आते हैं, बहुत हार्ड नहीं आते हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल को आप पकड़ेंगे और पूरा जो है रीजनिंग का भी पूरा चैप्टर वाइज आप जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, चीज़ों को समझ जाएंगे। और एक बार रीजनिंग समझ जाएंगे और उसके बाद आपको देखिए सेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सेट प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद आई बात करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करेंगे? करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्पीडी जो करंट अफेयर्स बुक आता है उसी को बार बार रिविजन करना है। स्पीडी करंट अफेयर्स की जो बुक आती है ब्लू कलर की, उसको बार बार रिविजन करना है। उसको बार बार शुरू का और लास्ट का जो 800 क्वेश्चन है उसको पूरा फोकस करना है। दूसरी बात ये, कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ना है, किसी से भी जिससे आपको समझ में आता है, जो आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, उसमें मंथली वाइज 200-400 क्वेश्चन करके दिया रहता है। मंथली वाइज 300 जनवरी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 300 फरवरी का, ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये बैठ के नहीं देखना है, ये चलते फिरते, घूमते फिरते, खाना बना रहे, खा रहे, कुछ भी कर रहे, कपड़ा धो रहे, नहा रहे, मतलब सॉरी नहा नहीं रहे, कहीं जा रहे, घूम रहे, कान में ईयरफोन डालना है और उसको सुनना है, उससे आपको फ़ायदा होगा। और स्पीडी की बुक को अच्छे से पढ़ना है, बस इतना ही करना है, इतना ही इनफ होगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। रही बात साइंस की, देखिए साइंस के लिए पढ़ने का बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको एक बुक बताऊंगी, सिर्फ है 9-10 का NCERT। अगर आप 9-10 का NCERT पढ़ लिए ना तो मतलब बहुत अच्छा आपका नंबर आ जाएगा, बहुत अच्छा। अगर 6 से 8 में आपका मैथ साइंस भी होगा तो उसमें भी आपको बहुत फायदा होगा। अगर 9-10 का अगर पढ़ लिए मतलब कि साइंस, ये आपके लिए बेस्ट हो। अगर ये आप नहीं पढ़ पाते मेरे दोस्त
तो मैं बता दूं, एक घटना चक्र की बुक आती है साइंस की, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहती है। आप उसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा समय है, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो घटना चक्र की जो साइंस की बुक आती है, पूर्वावलोकन जो आती है, उसमें बीपीएससी के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिए रहते हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप उसके लिए वो सॉल्व कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद है ज्योग्राफी और ईवीएस। देखिए, ज्योग्राफी और ईवीएस के लिए मैं आपको सच बता दूं, तो आप ज्योग्राफी और ईवीएस के लिए प्लीज़ आप 9-10 का बुक जरूर पढ़िएगा, उससे आपका ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाएगा और ईवीएस भी क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब ईवीएस का पूरा चीज़ उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। 9-10 का आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो भी बुक मिलेगा, तो 9-10 का आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 23 क्वेश्चन इससे आते हैं ज्योग्राफी और ईवीएस मिला के। और आप इंडियन ज्योग्राफी और ईवीएस को आप लुसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं, लुसेंट की बुक से, या दृष्टि की एक बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप 9-10 की बुक को आप जरूर पढ़िएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आता है, 17 क्वेश्चन आता है। इसके लिए आप लुसेंट की बुक को बार बार पढ़िए, लुसेंट की बुक इनफ है आपके लिए, बहुत अच्छी है। और एक लुसेंट की तरह क्राउन की बुक आती है, क्राउन की बुक को भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप लुसेंट की बुक को कर सकते हैं। लुसेंट की बुक बहुत अच्छी है। पॉलिटी का आता है 9 क्वेश्चन, पॉलिटी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना, बस लुसेंट की बुक से पॉलिटी पढ़ लेनी है। लुसेंट की बुक आप सभी लोग जानते हैं, तो मैंने सारे सब्जेक्ट का आपको बात बताया है। आपको इतना करना है, और कम से कम 3 टाइम्स करना है। किसी भी बुक को आपको 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स तो करना ही करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा। सेट प्रैक्टिस किसका करना है, तो क्लियर पब्लिकेशन का करना है, और आपको प्लेटफॉर्म का करना है। अभी फिलहाल आपको इतना ही करना है, और इसको 3 से 4 बार पढ़ना है, बार बार रिविजन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को कॉपी में लिखनी है, और समय देना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है। और जितना मैं बताई हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जितने भी चीज़ों को पढ़ते हैं। हाँ, लास्ट में मैं एक बुक आपको बताती हूँ, जो कि एक एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल की बुक आती है, वो वाली आप कर लीजिएगा। तो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल की जो बुक आती है, उससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्विस विषय का कर लीजिएगा, पॉलिटी का कर लीजिएगा, उसके बाद आप इंडियन ज्योग्राफी कर लीजिएगा, ईवीएस का कर लीजिएगा, हिस्ट्री कर लीजिएगा, और जो भी सब्जेक्ट होता है वो आप उससे कर लीजिएगा, और साइंस कर लीजिएगा। आपको इससे बहुत 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 ज़्यादा फायदा होगा। और साइंस की एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप साइंस के लिए लुसेंट की बुक जो आती है, जिसमें सभी सब्जेक्ट होता है, उससे भी आप साइंस पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा है, देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं आपको बता नहीं सकती कितना ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। तो मैं ही बोलूँगी कि साइंस को आप लुसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया कोई ताकत आपका रिजल्ट रोक देगा, और 2 से 3 बार करेगा। मैं इतना ही की हूँ, और मैं इसको 3-4 टाइम्स में की हूँ। जब भी जितना देखिए, अभी जितना भी समय मिले पढ़िए, वैकेंसी जरूर आएगी, 100% आएगी, और रिजल्ट उसी का आएगा जो वैकेंसी का इंतजार नहीं करे, जो मेहनत करे, जो पढ़ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत लंबा हो, मैं थोड़ा फास्ट बोलने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप हमारे वीडियो थोड़े स्लो करके देख लीजिएगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है इतना आप करते हैं तो आपका एक सीट रखा हुआ है, मैं एकदम सच बता रही हूँ। इतना करने के बाद आप सेट प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत फायदा होगा। एक सीट आपका इंतजार कर रहा है, आप ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा। और भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, मन में कुछ सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ बताना हमारे लिए आसान नहीं था। शायद मैं बहुत फास्ट बताने का प्रयास की हूँ, कुछ मैं भूल गई हूँ। तो और भी अगर कोई क्वेश्चन मन में होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, जो भी आपको परेशानी है आप कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो 1 to 5 के लिए मैं बना दूंगी। बस इतना करना है, परेशान नहीं होना है, सेट प्रैक्टिस करना है, और रिवीजन करना है, और बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। यही सफलता का सबसे बड़ा की। आज के लिए इतना ही, और अपनी बहन को माफ़ करिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। मैं आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इतनी गर्मी में, तो आपका भी कुछ फ़र्ज होता है कि हमारे लिए भी कुछ करें। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ नहीं करना है, बस आपको हमारे सपोर्ट करना है दोस्तों। और बस बाय बाय, थैंक यू।